ओके, तो जिस स्ट्रैटेजी में जो सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को बजट पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफाइड है। 6 to 8 टीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि TRE 3.0 का रिज़ल्ट आ चुका है और जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब आगे वो लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आगे अपनी पोस्टिंग का जो इंतज़ार है वो कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अपने BPSC TRE 2.0 का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफ़ाई किया, और क्या थी मेरी स्ट्रैटेजी, कितने टाइम लगे मुझे उस सिलेबस को पूरा करने में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उस समय जिस समय मेरा एग्ज़ाम था। तो आज की वीडियो में मैं ये, तो जो मेरा BPSC TRE 2.0 का जो एग्ज़ाम था वो 6 to 8 के लिए मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो वो था 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मेरी शादी थी वो थी 28 नवंबर को, और दोनों 2023 में ही थी। और मेरे शादी के बाद लगभग 10 दिन का भी नहीं अच्छे से मुझे टाइम मिला था कि मैं उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो। तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, मगर मेरे साथ एक जो बेनिफिट जो मुझे मिला वो था मेरा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। जब मैं इस स्कूल में मैं जब आई, इससे पहले मैं DAV में PGT टीचर थी, मैं 11th-12th को पढ़ाती थी। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं खुद से कुछ भी प्रिपेयर कर सकूं, क्योंकि 23 को मेरी तिलक थी, 28 को बारात थी और 7 को मेरा एग्ज़ाम था। तो आप सोच सकते हैं कितना हेक्टिक, क्योंकि शादी का दिन मेरा 23 और 28 था, लेकिन उससे पहले की जितनी भी शॉपिंग थी, प्रिपरेशन थी, गेस्ट का आना था, और साथ साथ DAV में जो पढ़ाना था, और क्योंकि मैं 11th-12th को पढ़ाती थी तो उनके भी बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो उसकी भी जिम्मेदारी थी कि मुझे उनके सिलेबस को कंप्लीट करवाने के बाद ही अपनी छुट्टी लेनी थी। ऐसी नहीं थी कि शादी है और एग्ज़ाम है तो मैं छुट्टी लेकर अपना प्रिपरेशन कर लूँ, अपना पढ़ लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे साथ वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा था कि सभी कुछ मैनेज करना था और छुट्टी बिल्कुल भी नहीं था, समय बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं जो मेरा स्ट्रैटेजी था वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ। ये तो जिस स्ट्रैटेजी में जो सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने एस्टेट क्वालिफ़ाई किया। मेरा एस्टेट पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफ़ाइड है। अगर उसकी स्ट्रैटेजी आप लोगों को जाननी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगी और डिटेल वीडियो बनाऊंगी। 6 to 8 TGT की अगर मैं बात करूं तो इसमें इस बार तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर पूछ दिया। उस वक्त लिटरेचर काफ़ी नॉर्मल था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा लिटरेचर पार्ट से नहीं थे। जितने भी पार्ट से थे वो थे कॉम्प्रहेंसन का, वोकैब का और ग्रामर का पार्ट, जो कि इंसान पढ़ा हुआ रहता है। और साथ में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाती थी क्योंकि DAV में, तो साथ साथ इसमें मेरा प्रिपरेशन भी था, मेरा तैयारी भी अच्छा खासा था और रिवाइज़ होते जाता था जब जब भी मैं उसको पढ़ाती थी। और जो आप लोग सभी को पता होगा कि BPSC का जो ये TRE 2.0 एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले KVS का भी PRT एग्ज़ाम हुआ था, और साथ साथ मैं DSSB TGT इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करती थी, जिसकी वजह से मेरा जो लिटरेचर पार्ट है वो कवर था। और क्योंकि मैंने KVS के लिए भी प्रिपेयर किया था PRT, तो मेरा बाकी जितने भी ये था टॉपिक्स था वो क्लियर था। तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। साथ साथ मैंने किसी भी पर्टिकुलर बुक को नहीं अपनाया इस BPSC TRE 2.0 के लिए। इंग्लिश का एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय अशोक सिंह, वो बुक इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही सही बुक है। अगर आप लोगों का इंग्लिश वीक है तो आप लोग वो बुक स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, क्योंकि उसमें एक तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में लिखा रहता है, साथ साथ उसमें हिंदी में भी लिखा रहता है। तो अगर आपका इंग्लिश वीक है, या फिर आपको है कि कोई चीज़ याद नहीं होता है जल्दी, या फिर कोई चीज़ का एक समरी के रूप में आपको चाहिए, तो वो बुक बहुत ही अच्छा है, मैं वो रिकमेंड करूँगी। नीतू सिंह के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं, प्लिंथ टू पैरामाउंट, बहुत सारे बुक हैं, लेकिन मुझे ये बुक पर्सनली अपने लिए बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ जब भी कोई भी एग्ज़ाम में मुझे अपीयर होना होता है, मैं एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ तो वो मेरा पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए, और GK के लिए मैंने बुक लूसेंट ही यूज़ किया था। जितने भी सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, पॉलिटी, मतलब मैथ्स नहीं, जितने भी GS के पोर्शन हैं उसके लिए मैंने लूसेंट को ही रिकमेंड मैं करूँगी, और मैंने उसी ही पढ़ा था। और वो भी मैं करंट में कुछ भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताई कि मैं DAV में पढ़ाने जाती थी। मैं वहाँ मेरे पास छुट्टी नहीं था, और मेरे पे एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की जितने स्टूडेंट्स की टीचर थी, तो मुझे छुट्टी लेना बिल्कुल भी मेरे लिए जायज़ भी नहीं था।
क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसे भी 1 दिन 2 दिन छुट्टी ले ही लेती थी शॉपिंग के लिए, मगर जो लास्ट मोमेंट था कि मुझे अब लॉन्ग हॉलीडे में जाना है, तो उससे पहले मैं छुट्टी अच्छा खासा नहीं ले सकती थी, तो मेरे पास पढ़ने का वैसा टाइम नहीं था। और जो TRE 2.0 में एक हमें बेनिफिट यही हुआ, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि हमारा जो लिटरेचर पोर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, जिसके वजह से जो मैंने DSSB के प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा, या फिर साथ साथ मेरा MA भी था, BA भी इंग्लिश में ही है मेरा, तो उसके वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ। और बाकी चीज़ें जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंची, तो कॉम्प्रहेंसन पार्ट के लिए, हाँ एक है पार्ट वोकैब, उसके लिए मैं बुक आपको रिकमेंड करूँगी। सुमित गुप्ता का है, मुझे राइटर अच्छे से याद है, सुमित गुप्ता का है ब्लैक बुक। और बच्चे का अभी लंच ब्रेक हो गया है, तो अब वो लोग हल्ला करेंगे, मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी थोड़ी देर।